गलती टूट गई हो तो क्षमा कर देना। साथ संगत जी, एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गया। वो जंगल में बहुत दूर पहुंच गया। उसको बहुत जोरों से प्यास लगी। वो इधर पानी ढूंढने लगा तो उसको कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था। तो एक जगह पर नजर पड़ी कि एक जगह पर साधु महाराज तपस्या कर रहे थे और उनके पास पानी था। वो वहाँ पर गए और पानी मांगने लगे। साधु महाराज ने उनको पानी दे दिया, क्योंकि संत तो दयालु होते हैं। और राजा पानी पीकर बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, हम वो देने के लिए तैयार हैं। तो फिर साधु महाराज ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए तो परमात्मा सब कुछ देने के लिए तैयार खड़ा है। फिर भी राजा ने कहा इसको ले लो। तो साधु महाराज ने इनकार कर दिया। राजा ने अपने गले में से हीरे का हार निकाल कर देने लगे तो और बोलने लगे कि हार ही तो रख लीजिए, हीरे का हार। तो फिर साधु महाराज ने कहा ना हमारा घर है, ना परिवार है, ना बाल बच्चा है, हम ये हीरे का हार लेकर क्या करेंगे। तो ये बात राजा ने सुनते ही कहा कि आपसे भी जो ज़्यादा मूर्ख होगा उनको ये हीरे का हार दे दीजिएगा। तो फिर साधु महाराज ने वो हीरे का हार रख लिया और फिर साधु महाराज के बाद वो चले गए अपने राज दरबार। बहुत दिन बीता गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। जब डॉक्टरों से दिखाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि राजा 12 दिन तक नहीं जिएगा। ये बात जैसे ही राजा को पता चली, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अब तो मेरा अंतिम समय आ चुका है, तो मैं अपने अंतिम समय में किसी साधु संत से मिलन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार साधु संत ने ही मेरे प्राण बचाए थे। तो मंत्री साधु खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा और उन्हीं साधु को लेकर आ गया। और साधु ने देखते ही पहचान गया कि वही राजा है जो उससे मुझसे पानी मांग रहा था। फिर साधु महाराज ने आते ही पूछा राजा से कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। राजा ने कहा हमें नहीं मालूम। तो साधु महाराज ने अपने झोली में से वो हीरे का हार निकाल कर उनको दे दिया। और यह हीरे का हार देखते ही राजा समझ गए कि ये तो वही हार है जो मैंने आपको दिया था। और कहने लगे तो फिर साधु महाराज ने कहा कि राजन, तुमने एक बार कहा था कि आपसे भी जो ज़्यादा मूर्ख होगा उनको ये हीरे का हार दे दीजिएगा। आप तो हमसे भी ज़्यादा मूर्ख है, इतना भी नहीं पता कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। तो ये बात सुनते ही राजा उनके चरणों में लेटकर रोने लगे और माफ़ी मांगने लगे। साधु महाराज ने उनको उठाया, गले से लगा लिया और माफ़ कर दिया, क्योंकि संत तो दयालु होते हैं। फिर साधु महाराज ने राजा को ज्ञान दे दिया और कह दिया कि आप निरंकार में से है, निरंकार में ही घुल मिल जाएंगे। फिर राजा खुशी खुशी ब्रह्मलीन हो गया। तो सत्संग जी, इसके कहने का अर्थ है कि हम निरंकार में से आए हैं, निरंकार में ही घुल मिल जाना है। और एक और बात सत्संग जी, हरदेव वाणी में एक श्लोक लिखा है हरदेव सिंह जी ने कि अंधा उसको न कहिए जो आंखों से दूर है, अंधा उसको जानिए जो प्रभु दर्शन से दूर है। सत्संग जी प्यार से कहिए जी।